हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ आदिल रशीद। और इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करेंगे हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री जो कश्मीर की है। कश्मीर की जो हिस्ट्री है ना, चाहे वो एंशंट तो हमने कंप्लीट की है, मिडीवल हम पढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न और मिडीवल भी आज हम इसी में कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर जुम्मो का स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने लोहारा डायनास्टी का पढ़ा था। अब आप देव डायनास्टी, देवा या देव डायनास्टी, ठीक है, देव डायनास्टी आप नोट कर लीजिए, ठीक है, देवा या देव डायनास्टी। ये जो देव डायनास्टी था ये 1171 से लेकर 1339 एड तक इन्होंने रूल किया कश्मीर वैली में, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया फाउंडर कौन है, तो फाउंडर बुक्स में नहीं लिखा गया, तो मैंने गूगल वगैरह से निकाला कहीं से, तो आप लिखना पुरुषोत्ता महादेवा जो है इज फाउंडर ऑफ देवा डायनास्टी, ठीक है। अच्छा देख लीजिए, देवा डायनास्टी जो है ना, देवा डायनास्टी के दो इंपॉर्टेंट जो रूलर्स थे, एक था संग्रामादेव। क्या था? संग्रामादेव। एक था संग्रामादेव और दूसरा था सुहादेव। सुहादेव इज आल्सो रिटन एज ऐसे सहादेव, सहादेव या सुहादेव, सहादेव या सुहादेव, ये एक ही बात है, याद रखना। SA या लिखो SU, ये एक ही बात है। सुहादेव और कौन? संग्रामादेव। देखिए अब सुहादेव के टाइम पे क्या हुआ, सुहादेव के टाइम पे क्या हुआ, यानी कि सहादेव है ना, सहादेव के टाइम पे क्या हुआ, जो कश्मीर है ना, कश्मीर को इन्वेड किसने किया? कश्मीर को इन्वेड किया था, एक सेकेंड, त्राटर चीफ ने, ठीक है, त्राटर चीफ था, ठीक है। त्राटर चीफ जो कहाँ का था? मंगोल का था, ठीक है। मंगोलस यानी कि मंगोलस ने इन्वेड किया किसको? कश्मीर को। त्राटर चीफ मंगोलस ने कश्मीर को इन्वेड किया किसके टाइम पे? जिस वक्त सुहादेव यहाँ पे रूल कर रहा था। तो ये जो त्राटर चीफ था, मंगोलस का जो त्राटर चीफ था, उसका नाम क्या था? जलूछू। क्या उसमें ना? जलाछू उसका नाम था, जलाछू, ठीक है। जलाछू या उसको दुलूछू भी कहा जाता था, ऐसे जलाछू या दलाछू, ठीक है। तो ये कहाँ से आए थे? ये सेंट्रल एशिया से आए थे और ये कश्मीर को इन्वेड करना चाहते थे किसके टाइम पे? सुहादेव के टाइम पे, और इन्वेड भी किया था। तो उसके बाद जो दलूछू था, इसने क्या किया? इसने यहाँ पे बहुत सारी एट्रोसिटीज जो है यहाँ पे इसने क्या की? कमिट की, मतलब बहुत ज़्यादा वायोलेंस इसने यहाँ पे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक। और उसके बाद जब सुहादेव को खतरा लगा अपनी जान का, उसको जब लगा कि अब मेरी जान को भी खतरा है, तो सुहादेव जो है ही फ्लैड टू किश्तवाड़। सुहादेव कहाँ भागा? किश्तवाड़ भागा। कब? जब सुहादेव को जलूछू ने क्या किया था? इन्वेड किया था। तो उसके बाद सुहादेव का कमांडर इन चीफ, सुहादेव के कमांडर इन चीफ का नाम क्या था? उसका नाम था रामचंद्र, ठीक है। रामचंद्र जो है ना, ही वॉज कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ किसका था? कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ ऑफ सहादेव कौन था? रामचंद्र। तो रामचंद्र जो था, जो कमांडर इन चीफ था सहादेव का, उसने हेल्प मांगी किससे? शाहमीर से। शाहमीर से उसने हेल्प मांगी। शाहमीर कहाँ रूल कर रहा था उस वक्त? शाहमीर उस वक्त स्वेट वैली में, स्वेट वैली, ठीक है, स्वेट वैली में उस वक्त वो क्या कर रहा था? रूल कर रहा था। और ये जो रामचंद्र है ना, रामचंद्र ने शाहमीर और रिंचन को हेल्प मांगी। रिंचन कौन था? रिंचन एक लद्दाखी प्रिंस था। क्या था? वो एक लद्दाखी प्रिंस था। तो इसने रामचंद्र जो था, जो कमांडर चीफ था सुहादेव का, इसने शाहमीर और लद्दाख की प्रिंस रिंचन से मदद मांगी और उसको कहा कि हमें दलूछू जो अटैक कर रहा है, इससे हमें आप बचा लीजिए। तो इसके बाद क्या हुआ? रिंचन जो है ना, रिंचन ने मदद इसकी की, किसकी? रामचंद्र की। और उसने क्या किया? सॉरी रिंचन जो है ना, रिंचन ने रामचंद्र को मारा। रिंचन ने किसको मारा? रामचंद्र को। लेकिन देखिए, इसने हेल्प मांगी थी शाहमीर से और रिंचन से, लेकिन रिंचन ने क्या कहा? रिंचन ने क्या किया? रिंचन ने रामचंद्र को ही मार दिया। जब उसने रिंचन ने जब रामचंद्र को मार दिया, उसके बाद रामचंद्र की जो डॉटर थी ना, रामचंद्र की डॉटर जिसका नाम था कोटा रानी, तो कोटा रानी के साथ फिर शादी किसने की? कोटा रानी के साथ फिर शादी की रिंचन ने, यानी कि उसके बाप को मार दिया, कोटा रानी के बाप रामचंद्र को मार दिया और उसके बाद उसके साथ शादी की। और इतना नहीं, उसका जो बेटा था, रामचंद्र का जो बेटा था, उसको भी इम्प्रिजन किया गया। क्या किया? उसको इम्प्रिजन किया। लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या किया? रिंचन ने जब रामचंद्र को मारा, कोटा रानी से शादी की, शाहमीर जो है ना, शाहमीर उसका मिनिस्टर बन गया। क्या बन गया? शाहमीर किसका मिनिस्टर बन गया? रिंचन का मिनिस्टर, ठीक है। शाहमीर जो है अब वो किसका मिनिस्टर बन गया? रिंचन का वो मिनिस्टर बन गया, ठीक। अच्छा ये देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है, जब रिंचन कुछ टाइम बाद, ठीक है, जब उसने शादी भी की कोटा रानी के साथ, शाहमीर भी इसका मिनिस्टर बन गया। उसके बाद जो रिंचन है ना, रिंचन ने रामचंद्र के बेटे को रिलीज किया, ठीक है,
उसने रिलीज किया किसको, रामचंद्र के बेटे को, यानी कि कोटा रानी के बाई को। और फिर उसने इम्प्रिजन जब उसने उसको प्रिजन से रिलीज किया, रिलीज करने के बाद उसी को कमांडर इन चीफ बनाया, रिलीज करने के बाद उसी को कमांडर इन चीफ अपना बनाया। ठीक है, उसके बाद रिंचन जो है ना, रिंचन अब क्या करना चाहता था, रिंचन ने अब अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली थी कश्मीर में। ठीक है, और भी ज़्यादा सिक्योर करना चाहता था। अब वो क्या चाहता था कि मैं हिंदुइज्म जो है ना, हिंदुइज्म को अब क्या करूंगा, मैं एम्ब्रेस करूंगा। ठीक है, वो हिंदुइज्म को क्या करना चाहता था, एम्ब्रेस अप करना चाहता था। लेकिन हिंदू स्पिरिचुअल जो है ना, उन्होंने उसको रिफ्यूज किया। उन्होंने उसको बोला कि आप हमारे रिलीजन में नहीं आ सकते हो। ठीक है, आफ्टर दैट रिंचन जो है उसका कांटेक्ट किसके साथ हुआ, एक सूफी सेंट के साथ कांटेक्ट हुआ। पहले कहाँ जाना चाहता था, हिंदुइज्म में। ठीक, तो उसके बाद इसका कांटेक्ट जो है वो कहाँ पे हुआ, सूफी सेंट के साथ हुआ, जिसका नाम था बुलबुल शाह। बुलबुल शाह कश्मीरी के साथ इसका क्या हुआ, कांटेक्ट हुआ। तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हुआ ये। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये इंप्रेस हुआ था रिंचन, किससे, टीचिंग्स ऑफ इस्लाम से। ये बहुत ही ज़्यादा टीचिंग्स ऑफ इस्लाम से ये बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ था, टीचिंग्स ऑफ इस्लाम से बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्प्रेस हुआ था। तो अब इसने क्या किया, इसने अब एम्ब्रेस किया इस्लाम को। अब ये क्या बन गया, मुसलमान बन गया, एम्ब्रेसड इस्लाम। अब याद रखना, रिंचन जो है ना, ही बिकेम फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। रिंचन जो है ना, रिंचन बिकेम फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। कब, जब इसने इस्लाम कबूल किया। जब रिंचन ने इस्लाम एक्सेप्ट किया, इस्लाम को एम्बेरस किया, तो उसके बाद इसने अपना नाम जो है ना वो चेंज किया। अपना नेम अब उसने क्या रखा, सुल्तान सदरुद्दीन। रिंचन ने अपना नाम अब क्या रखा, सुल्तान सदरुद्दीन। तो आफ्टर हिज डेथ, सुल्तान सदरुद्दीन के डेथ के बाद जो कोटा रानी थी ना, कोटा रानी ने फिर एक देवा रूलर, ठीक है, कोटा रानी ने एक देवा रूलर जिसका नाम था उदयन देवा। ठीक है, तो उदयन देवा के साथ फिर उसने शादी की। ये उदयन देवा कौन था, ये सुहा देवा जो है ना, सुहा देवा, ये सुहा देवा का भाई था। क्या था, सुहा देवा का भाई था। तो कोटा रानी ने आफ्टर द डेथ ऑफ सुल्तान सदरुद्दीन, आफ्टर द डेथ ऑफ रिंचन, जब इसके हस्बैंड की डेथ हुई तो उसके बाद इसने उदयन देवा के साथ शादी की। उदयन देवा कौन था, ये भी एक देवा रूलर ही एक था, और ये सुहा देवा का भाई था। और याद रखना, उदयन देवा जो है ना, उदयन देवा या उदयन देव, मैंने आपको पहले ही बोला, उदयन देवा जो है ना, या उदयन, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, उदयन देव, कंफ्यूज नहीं होना वहां पे। ठीक है, उदयन देव, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो उदयन देव जो है ये क्या था, उदयन देव ये था लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर कौन था, उदयन देव। ठीक है, जब उदयन देव की भी डेथ हुई, उसके बाद कोटा रानी ने खुद जो है ब्रेवली डायनास्टी संभाली। ठीक है, लेकिन उसके बाद शाह मीर ने क्या किया, शाह मीर जो किसका मिनिस्टर था पहले, रिंचन का जो मिनिस्टर था शाह मीर, उसने क्या किया, उसने अब बगावत की। क्या की, बगावत की। उसने बहुत ज्यादा तंग किया किसको, कोटा रानी को। और कोटा रानी बहुत टाइम के लिए इसके साथ मतलब जंग लड़ती रही। लेकिन उसके बाद कोटा रानी को जब मतलब लगा कि ये अब मुझसे नहीं हो पाएगी, अब मैं ये जो जंग है, ये जो थ्रोन का जंग है, ये मैं नहीं जीत पाऊंगी, तो कोटा रानी ने फिर क्या किया, कोटा रानी उसने सुसाइड किया। क्या किया, कोटा रानी ने उसने सुसाइड किया। ठीक है, और इसके बाद जब कोटा रानी ने सुसाइड किया, देवा डायनास्टी खत्म हुई, तो यहां से फिर मुस्लिम रूल इन कश्मीर है ना, मुस्लिम रूल इन कश्मीर यहां से फिर स्टार्ट हो गया। तो मुस्लिम रूल इन कश्मीर जो है वो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। देखिए, फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन था, रिंचन, याद रखना। अब अगर आपसे पूछा जाएगा, देखिए, ऑल्दो ये जो है ना फाउंडर, जो फर्स्ट मुस्लिम रूलर है ना, वो बिल्कुल कौन था, वो बिल्कुल रिंचन ही था। लेकिन जब ये कहा जाता है ना, जब फाउंडर, ठीक है, फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर अगर पूछा गया, फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर अगर पूछा गया, तो उस टाइम पे आप याद रखना, देखिए, हाँ जी, फाउंडर जो मतलब पहला मुस्लिम रूलर था ना कश्मीर में, वो रिंचन ही था। फर्स्ट मुस्लिम रूलर कश्मीर का रिंचन ही था। लेकिन अगर आपसे एक्चुअल फाउंडर का पूछा गया ना, एक्चुअल फाउंडर कौन है मुस्लिम रूल का कश्मीर में, एक्चुअल फाउंडर कौन है मुस्लिम रूल का कश्मीर में, तो आप याद रखना मेरे दोस्तों, वो कौन था, एक सेकेंड, वो था शाह मीर। ठीक है, कौन था वो
वो शाहमीर था। अब अगर देखिए आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन कश्मीर, या हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूलर इन कश्मीर, वहां पे अगर शाहमीर ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर आपको पता ही है रिंचन को टिक करना है। अगर रिंचन ही होगा, शाहमीर नहीं होगा, तो रिंचन को ही टिक करना है। ठीक है, देखिए यहां पे हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गेन किया, ठीक है, जो आपने नोट किया, लेकिन आपने उसको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपने उसको नहीं समझा होगा। जो देखिए सहादेव जो है ना, सहादेव के टाइम पे, सहादेव के रीन के दौरान क्या हुआ, तीन एडवेंचरर्स जो है उन्होंने विजिट किया कश्मीर। एक था शाहमीर, ठीक है, शाहमीर था। दूसरा कौन था, जो कहां से आया था, जो सवत टेरिटरी से आया था, है ना, सवत वैली से जो आया था। दूसरा मैंने आपको बताया रिंचन कहां से आया था, रिंचन लद्दाख से आया था, जो लद्दाख का प्रिंस था। और एक बंदा आया था, याद रखना, वो था लंकर चक। कौन था, वो था लंकर चक। मेरे दोस्तों लंकर चक जो है ना, लंकर चक दर्द टेरिटरी से आया था। कहां से, दर्द टेरिटरी से आया था, जो कहां पे है, गिलगित के नजदीक जो है, ठीक है, गिलगित के नजदीक जो है। और अच्छा, आपसे पूछा जाता है उदयन देव की जो चीफ क्वीन थी, उदयन देव की जो चीफ क्वीन थी वो कौन थी, उदयन देव की जो चीफ क्वीन थी वो थी मेरे दोस्तों कोटा रानी। ठीक है, अभी जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। देखिए अगर आपसे पूछा गया ना कि फर्स्ट मॉस्क्यू जो है वो कश्मीर में किसने बनाई, फर्स्ट मॉस्क्यू जो है ना वो रिंचन ने बनाई। किसने बनाई, रिंचन ने बनाई। और उसका नाम उसने रखा था बुड़ मस्जिद। क्या रखा, बुड़ मस्जिद। उसने बुड़ मस्जिद या बड़ मस्जिद जिसको हम बोलते हैं, BUD या BAD, बड़ मस्जिद जो है उसका नाम रखा इसने। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में होगा खान का मौला भी होगा, और यहां से मतलब आपसे पूछा जाएगा हु बिल्ट फर्स्ट मॉस्क्यू इन कश्मीर। ठीक है, तो वहां पे अगर क्या होगा, वहां पे एक सेकंड देखिए, रिंचन जो है ना, रिंचन ने पहले मॉस्क्यू बनाई। अगर आपसे पूछा गया मतलब पहली मस्जिद जो है वो किसने बनाई, अगर ऑप्शन में रिंचन भी होगा, अगर ऑप्शन में सिकंदर भी होगा, रिंचन भी होगा, तो फिर आप उस वक्त रिंचन को टिक करना। ठीक है, अब मैं बताता हूं क्यों। रिंचन ने जो बुड़ मस्जिद बनाई वो इसने कब बनाई, आपको पता होगा कि जो देवा डायनास्टी का जो रूल था वो 1171 तो 1339 तक था, है ना। ये था रूल किसका, देवा डायनास्टी का। तो इसका मतलब है 1339 से पहले ही रिंचन ने अपनी मस्जिद बनाई थी। ठीक, अगर हम सिकंदर की बात करेंगे, सिकंदर ने जो खान का मौला, जो गूगल में निकलता है ना, खान का मौला जो है दैट इज फर्स्ट मॉस्क्यू। ठीक है, दैट वाज फर्स्ट मॉस्क्यू, ठीक, जो लिखा जाता है। तो ये वाली मॉस्क्यू किसने बनाई थी, ये सिकंदर ने बनाई थी। किसने बनाई थी, ये वाली मॉस्क्यू सिकंदर ने बनाई थी। वहां पे निकलता है गूगल में फर्स्ट मॉस्क्यू वाज बिल्ट बाय सिकंदर। लेकिन सिकंदर ने जो खान का मौला बनाया था ना, ये इसने 1395 में बनाया। कब, 1395 में बनाई। जबकि वहां पे आप रिंचन को आप देख सकते हो 1339 तक ही उनका रीन था। उसका मतलब है कि उसने 1339 से पहले ही मस्जिद बनाई थी। तो किसने बनाई थी पहले, रिंचन ने बनाई थी। अगर रिंचन ऑप्शन में नहीं होगा तो सिकंदर को टिक करना। अब आप नोट कर लीजिए नेक्स्ट वन, मुस्लिम रूल इन कश्मीर। अब हम पढ़ेंगे मुस्लिम रूल इन कश्मीर, अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, मुस्लिम रूल इन कश्मीर। ठीक है, मुस्लिम रूल इन कश्मीर में आप सबसे पहले डायनास्टी ऐड कर लीजिए शाहमीर की, शाहमीर डायनास्टी। ठीक है, शाहमीर के बारे में आप याद रखना, शाहमीर जो है ना, ही वाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट। एक तो फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूलर था, क्या था, फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर। दूसरा ही वाज फर्स्ट लेकिन इंडिपेंडेंट, फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। ठीक है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। अच्छा, फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन था, वो था डायरेक्टली रिंचन। इंडिपेंडेंट रूलर कौन था, फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर, वो था शाहमीर। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि कोटा रानी, इससे पहले मैंने आपको बताया कि देव डायनास्टी कैसे खत्म हुई। कोटा रानी जो है उसने सुसाइड की, है ना, उसने सुसाइड कमिट किया। ठीक है, तो लेकिन कुछ बुक्स में लिखा गया है उसको शाहमीर ने ही मारा था। किसने, शाहमीर ने ही उसको मारा था। तो अगर ऑप्शन में होगा, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उसको किसने मारा, तो आप उस वक्त शाहमीर को टिक करना। अगर नहीं पूछा गया तो वो आपको पता ही वो सुसाइड से मर गई थी। ठीक है, अच्छा, शाहमीर डायनास्टी की अगर हम बात करेंगे, आफ्टर कोटा रानी नेक्स्ट रूलर जो कश्मीर का था वो कौन था, वो था शाहमीर। शाहमीर का असली नाम क्या था, शाहमीर का रियल नेम था सुल्तान शमसुद्दीन। इसका रियल नेम था किसका, शाहमीर का। शाहमीर जो है ये शाहमीरी
ये शाहमीरी डायनास्टी का क्या था, शाहमीरी डायनास्टी का भी फाउंडर था, ठीक है। शाहमीरी डायनास्टी का भी फाउंडर था। मुस्लिम रूल इन कश्मीर उसका भी फाउंडर था, ठीक है। शाहमीरी जो है ना, उसने थ्रोन किस नाम के अंडर, ठीक है, किस नाम के अंडर शाहमीर ने जो थ्रोन है वो संभाला, सुल्तान शमसुद्दीन, है ना, मतलब सुल्तान शमसुद्दीन तो उसका रियल नेम था। अच्छा याद रखना, शाहमीर जो है ना, इसने कश्मीर सना क्या स्टार्ट किया, इसने कश्मीर सना और कश्मीरी इरा, कश्मीर सना और कश्मीरी इरा जो है ना, ये इसने स्टार्ट किया। ये क्या था, ये मान लीजिए एक कैलेंडर था, क्या था, ये कैलेंडर था। तो ये कश्मीरी सना और कश्मीरी इरा इसने क्यों स्टार्ट किया, टू कमोमोरेट टू कमो टू कमोमोरेट टू कमोमोरेट कन्वर्जन ऑफ रिंचन, टू कमोमोरेट कन्वर्जन ऑफ रिंचन इनटू इस्लाम, ठीक है। जब रिंचन ने, ठीक है, रिंचन ने जब इस्लाम कबूल किया, रिंचन ने जब इस्लाम को एम्बेरस किया, तो उसके बाद इसने कश्मीरी सना और कश्मीरी इरा और उसकी यादगार मतलब ताकि पीछे क्या रहेगी, एक यादगार रहेगी कि हाँ जी रिंचन जो है वो उसने इस्लाम जो है कबूल किया था, ठीक है। उसके लिए इसने क्या किया था, इसने कश्मीरी इरा और कश्मीरी सना का मान लीजिए एक कैलेंडर उसने स्टार्ट किया था। ये मतलब डेटिंग मेथड है कश्मीरी सना और कश्मीरी इरा। तो इसने कब ये किया, 1320 AD में, ठीक है। अच्छा अगर आपसे पूछा गया शाहमीर का जो कमांडर इन चीफ था, शाहमीर का जो कमांडर इन चीफ था, शाहमीर का कमांडर इन चीफ कौन था, उसका नाम था लंकर चक। क्या उसका नाम था, उसका नाम था लंकर चक, उसका नाम था, याद रखना मेरे दोस्तों, ठीक है। अच्छा अगर आपसे पूछा गया कि शाहमीर जो है, शाहमीर का सक्सेसर कौन था, शाहमीर का सक्सेसर कौन था, शाहमीर का सक्सेसर था, उसका नाम था जमशीद। क्या उसका नाम था, जमशीद जो है ना, जमशीद उसका नेक्स्ट रूलर था, किसका, शाहमीरी डायनास्टी का जो सेकंड रूलर था ना वो जमशीद था। फर्स्ट रूलर कौन था, वो था शाहमीर खुद, ठीक है। याद रखना शाहमीरी डायनास्टी ने 1339 से लेकर 1561 तक इन्होंने रूल किया, ठीक। अच्छा ये भी याद रखना, देखिए पहले कौन आया, शामिर, शामिर के बाद जमशीद, मैंने आपको बोला, ठीक है, जमशीद के बाद कौन आया, जमशीद के बाद आया अलाउद्दीन। क्या उसका नाम था, अलाउद्दीन, ठीक है। अलाउद्दीन के बाद कौन आया, इनके इंपॉर्टेंट है, इनकी अच्छी तरीके से हिस्ट्री लिखी गई है, शिबाबुद्दीन। शिबाबुद्दीन के बाद कौन आया, उसका नाम था कुतुबुद्दीन। क्या था उसका नाम, कुतुबुद्दीन, ठीक है, कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन के बाद कौन आया, याद रखना ये सारे इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन के बाद आया सिकंदर। सिकंदर के बाद कौन आया, अली शाह। अली शाह के बाद कौन आया, शाबाश, ज़ैनुल आबदीन यानी कि बुढ़शाह, ठीक। ज़ैनुल आबदीन के बाद कौन आया, हैदर शाह। इनमें से जो सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो है सुल्तान शिबाबुद्दीन और सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है ना वो जरूर याद रखना है। याद रखना जो शाहमीर था ना, शाहमीर खुद ये एक मुस्लिम रिलीजियस प्रीचर भी था। क्या था, मुस्लिम रिलीजियस प्रीचर भी था। जो मैंने आपको बताया ना शाहुद्दीन जो मैंने आपको बताया, सॉरी जो मैंने आपको जमशीद बताया, जमशीद था ना, जमशीद वाज आल्सो नोन एज शाहुद्दीन, जमशीद वाज आल्सो नोन एज शाहुद्दीन। अब आप इसका एक इंपॉर्टेंट जो था किंग, दैट इज शिबाबुद्दीन को आप अंडरलाइन कर लीजिए, शिबाबुद्दीन। देखिए मेरे दोस्तों, शिबाबुद्दीन जो है ना, शिबाबुद्दीन वाज नोन एज ललितादित्य, ही वाज नोन एज ललितादित्य ऑफ मिडीवल कश्मीर। ललितादित्य ऑफ मिडीवल कश्मीर किसको कहा जाता था, ललितादित्य ऑफ मिडीवल कश्मीर, याद रखना, ललितादित्य ऑफ मिडीवल, ये मिडीवल जो है ना ये याद रखना है। ललितादित्य ऑफ मिडीवल कश्मीर किसको कहा जाता था, शिबाबुद्दीन को कहा जाता था। देखिए बिगनिंग में उसने क्या किया, जब वो बिगनिंग में रूल करने लगा ना, तो उसने सबसे पहले सिंध में अपनी आर्मी भेजी। क्या भेजी, सिंध में अपनी आर्मी भेजी, और वहां पे सिंध के रूलर को क्या किया, डिफीट किया, यानी कि वहां से ये जीत के आया। जब ये सिंध से फिर जीत के वापस लौट रहा था, तो रास्ते में इसने अफगान को पकड़ लिया, ठीक है, अफगान नियर पिशावर, ठीक है, पिशावर के नजदीक इसने अफगान को पकड़ लिया और उनको भी क्या कर दिया, डिफीट कर दिया, ठीक है। और काबुल को वहां पे इसने क्या कर दिया, कनकर कर दिया। इसने गजनी कंदार सवत ये जो टेरिटरीज हैं और मुल्तान, ये सारी टेरिटरीज इसने क्या कर दी, कनकर कर दी, याद रखना, ठीक है। और ये भी याद रखना जो ये था ना सुल्तान शिबाबुद्दीन, इसकी जो आर्मी थी ना, इसकी आर्मी बहुत कम थी, यानी कि सोल्जर्स इसके बहुत कम हुआ करते थे, ठीक है।
लेकिन इसके जो कमांडर इन चीफ थे ना शिहाबुद्दीन के, वो बोथ हिंदू भी थे, दे वर बोथ हिंदूज, यानी कि जो इसको सर्व कर रहे थे ना एज कमांडर इन चीफ, वो हिंदूज भी थे और मुस्लिम्स भी थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम को ये रखता क्योंकि मुस्लिम रूल चल रहा था, नहीं। देखिए इसके कुछ कमांडर इन चीफ जैसे थे, उनका नाम था चंद्राधर्मा, चंद्राधर्मा, ये भी मुसलमान नहीं थे। ठीक है, चंद्राधर्मा, लौला धर्मा, ये भी हिंदू धर्म से ही ताल्लुक रखते थे। ठीक है, शुरा, ठीक है, सैयद हसन, ये एक मुस्लिम था। ठीक है, सैयद हसन, ये भी इसका एक कमांडर इन चीफ था। और अब्दुल रेना, अब्दुल रेना, ये भी इसका एक कमांडर इन चीफ था। इसके दो इंपॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर्स इसके थे शिहाबुद्दीन के, दो इंपॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर्स जो किसके थे, शिहाबुद्दीन के। एक का नाम था उदयाश्री, क्या था, उदयाश्री, एक हिंदू मिनिस्टर का नाम था उदयाश्री, और दूसरा जो था उसका नाम था कोटा भट्ट, क्या उसका नाम था, कोटा भट्ट, और दूसरे का नाम था उदयाश्री। अच्छा देख लीजिए, एक बार क्या हुआ, रूलर ऑफ कशगर जो है ना, रूलर ऑफ कशगर यानी कि सेंट्रल एशिया का एक रूलर था। ठीक है, रूलर ऑफ कशगर उसका नाम था। ठीक है, सेंट्रल एशिया का एक रूलर था, रूलर ऑफ कशगर, यानी कि जो कशगर का रूलर था, ये एक बार आया, इसने सुल्तान शिहाबुद्दीन को अटैक किया। क्या किया इसने, सुल्तान शिहाबुद्दीन को अटैक किया। उसने बहुत ज्यादा आर्मी साथ में लाई थी। ठीक है, उसने बहुत ज्यादा आर्मी साथ में लाई थी, लेकिन इसके पास क्या सोल्जर्स होते थे, कम होते थे, लेकिन फिर भी इसने उनको डिफीट किया, कशगर को इसने फिर भी क्या किया, डिफीट किया। ठीक है, अच्छा ये भी कहा जा रहा है कि शिहाबुद्दीन जो है ना, इसने अपनी आर्मी जो है ना, ये अपनी आर्मी को लेके दिल्ली की ओर चल रहा था। किसके लिए, ताकि जो फिरोज शाह तुगलक उस वक्त क्या कर रहा था, फिरोज शाह तुगलक जो है, फिरोज शाह तुगलक जो उस वक्त रीन कर रहा था दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में, तो मुगल दिल्ली में जो उस वक्त वो रूल कर रहा था तुगलक डायनास्टी का, तो ये चाहता था कि मैं उसको भी क्या करूं, हरा दूं। ठीक है, लेकिन इसको सतलज रिवर के बैंक्स पे ही, सतलज रिवर के बैंक्स पे अपोज किया गया, उसको वापस भेजा गया। ठीक है, वहां पे कोई जंग वंग नहीं, उसको कहा गया कि आप चुपचाप करके वापस चले जाओ। अच्छा, अभी मैंने आपको वहां पे बताया था ना, वो दुलूछा, दुलूछा कहां से आया था, अगर ये पूछा गया ना दुलूछा कहां से आया था, याद रखना वो जोजिला पास से आया था। ठीक है, वो जोजिला पास से आया था, जो देवा डायनास्टी के टाइम पे आया था, शाहदेव के टाइम पे, है ना, जिसको फिर रामाचंद्र ने कहा था कि हमें मदद करो इससे बचने के लिए। ठीक है, तो वो कहां से आया था, दुलूछा कहां से आया था, जोजिला पास से आया था। उसने 60,000, ठीक है, 60,000 मैन उसके साथ थे, आर्मी सोल्जर्स उसके साथ थे। अच्छा देखिए, ये जो शिहाबुद्दीन जो है ना, शिहाबुद्दीन ने एक टाउन भी फाउंड किया था। ही फाउंडेड ए टाउन, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था शिहाबुद्दीनपुरा, जिस टाउन का नाम था, दिस शिहाबुद्दीनपुरा इज प्रेजेंटली नोन एज शादीपुरा। नाउ अब आप अंडरलाइन कर लीजिए नेक्स्ट वन रूलर, दैट इज कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन जो है ना, कुतुबुद्दीन का जो रियल नेम था, कुतुबुद्दीन का जो रियल नेम था वो था हिंडल। कुतुबुद्दीन का रियल नेम क्या था, हिंडल, HINDAL। याद रखना, जो एक मुस्लिम पर्सनालिटी है, दैट इज मीर सैयद अली हमदानी। मीर सैयद अली हमदानी जो थे, मीर सैयद अली हमदानी साहिब, ठीक है, मीर सैयद अली हमदानी साहिब जो थे, वो किसके टाइम पे कश्मीर आए थे, वो कुतुबुद्दीन के टाइम पीरियड में ही कश्मीर आए थे। ठीक है, तो जिस वक्त कुतुबुद्दीन के टाइम पीरियड में आया था ना मीर सैयद अली हमदानी साहिब, मीर सैयद अली हमदानी साहिब के साथ कितने और हमदानीज आए थे, हमदानीज आए थे। ये कहाँ से आए थे, ये हमदान से आए थे। किस जगह से आए थे, ये हमदान टेरिटरी से आए थे। हमदान जगह का एक नाम है, तो वहाँ से आए थे, मुस्लिम जगह है। ठीक है, ये भी एक मतलब मुस्लिम प्लेस है। तो हमदानी कितने साथ में इसके थे, 700 हमदानी इसके साथ कौन आया था, मीर सैयद अली हमदानी साहिब। अब आप अंडरलाइन कर लीजिए सुल्तान सिकंदर, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान सिकंदर को अब आप अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे भी एक थोड़ा सा मतलब कंट्रोवर्सी है कि मीर सैयद अली हमदानी साहब जो है वो कुतुबुद्दीन के टाइम पे आए थे या वो सिकंदर के टाइम पे आए थे। देखिए मैंने हिस्ट्री बात लिखी है, मुकेश के आर शर्मा लिखती है, मुकेश के आर शर्मा लिखती है क्या वो आए थे सिकंदर के टाइम पे। किसके टाइम पे, सिकंदर के टाइम पे। लेकिन वहाँ से जो खलील अहमद बुक है, बहुत ही एक ज़बरदस्त मशहूर बुक है, वो लिखती हैं ये आए थे किसके टाइम पे, कुतुबुद्दीन के टाइम पे। तो अब आप उसमें भी लिखना, इसमें भी लिखना, जो ऑप्शन में होगा वहाँ पे उसको टिक करना। ठीक है ना। अच्छा, सुल्तान सिकंदर के बारे में आप लिखना, ही वॉज ऑल्सो नोन एज
औरंगजेब ऑफ कश्मीर। औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता था? सुल्तान सिकंदर को औरंगजेब ऑफ कश्मीर कहा जाता था, है ना। औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता था? किसको कहा जाता था? सुल्तान सिकंदर को। याद रखना ये 6th रूलर था। एक्चुअली ये 6th रूलर था। वो जो मैंने आपको रूलर्स बताए ना, वो मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताए, लेकिन उसके बीच में भी कुछ छोटे छोटे लीडर्स आए थे। 6th रूलर, ठीक है, 6th रूलर था ये। और इसने थ्रोन असेंड कब किया? ही असेंडेड थ्रोन एट द एज ऑफ 8 ईयर्स। तो 8 साल की उम्र में ये क्या बन गया? बादशाह बन गया। देखिए, मतलब आज का प्राइम मिनिस्टर हम कहेंगे, है ना। तो याद रखना ये जो है ना, सिकंदर जो है ना, ही इज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम। फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम, याद रखना, ही इज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, जिसने क्या किया? जिसने इंट्रोड्यूस किया, हु इंट्रोड्यूसड शराइया, ठीक है, शराइया इन गवर्नेंस, यानी कि इस्लामिक लाज, जिसने इस्लामिक लाज पे अपनी जो गवर्नमेंट है वो चलाई, शराइया, याद रखना, ठीक है, शराइया। शराइया होते हैं मतलब इस्लामिक लाज। याद रखना, इसने स्ट्रिक्ट इस्लामिक पॉलिसीज, इसने स्ट्रिक्ट इस्लामिक पॉलिसीज जो है वो इसने इंप्लीमेंट की, ठीक है। किसने? सुल्तान सिकंदर ने। और इसने जो सेलिंग ऑफ अल्कोहल है, सेलिंग ऑफ अल्कोहल जो था, सेलिंग ऑफ अल्कोहल या प्रोस्टिट्यूशन जो था, प्रोस्टिट्यूशन या जो गैम्बलिंग था, इसको इसने प्रोहिबिट किया। प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग, सेलिंग ऑफ अल्कोहल, इसको प्रोहिबिट किसने किया? सिकंदर ने, सुल्तान सिकंदर ने। और इसने ही पैट्रोनाइज्ड, याद रखना, ही पैट्रोनाइज्ड फेमस जामिया मस्जिद, जामिया मस्जिद, यानी कि ही बिल्ट जामिया मस्जिद। अभी जो मैं आपको बता रहा था, ही बिल्ट जामिया मस्जिद कब बनाई? 1395 में टू 1400। तो इस पीरियड में, यानी कि 5-6 साल इसको लगी कंप्लीट होने में। तो 1395, ठीक है। तो 1400 सेंचुरी में इसने क्या बनाई? जामिया मस्जिद, जिसको क्या हम बोलते हैं? खान काही मौला भी उसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? खान काही मौला या बड़ मस्जिद। खान काही मौला या बड़ मस्जिद भी बोलते हैं, और जामिया मस्जिद ऑफ श्रीनगर भी बोलते हैं, ठीक है। बड़ मस्जिद भी इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। और ही वॉज द फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इंडियन रूलर। याद रखना, फर्स्ट इंडियन रूलर, चाहे वो मुस्लिम था या फिर चाहे वो हिंदू था, ठीक है। फर्स्ट इंडियन रूलर जो था जिसने एबॉलिश क्या किया? हु एबॉलिशड सती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सती प्रथा, ठीक है। सती को जिसने एबॉलिश किया वो कौन था? सिकंदर। जो जामिया मस्जिद उसने बनवाई ना, जो जामिया मस्जिद उसने बनवाई, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, याद रखना, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडो सैरेसिनिक आर्किटेक्चर। नाउ आप अंडरलाइन कर लीजिए जैनुल आबदीन। अच्छा, एक सेकंड, जो सुल्तान सिकंदर है ना, ही वाज आल्सो नोन एज बुत शिकन। ही वाज आल्सो नोन एज बुत शिकन, यानी कि आइडल ब्रेकर। ही वाज आल्सो नोन एज आइडल ब्रेकर, यानी कि बुत शिकन, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि उसने बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह उसने ख़राब करवाए, ठीक है। वो बता रहा था कि इस्लामिक लॉज को फॉलो करो, ठीक है, यानी कि आप इस्लामिक वर्शिप कर दीजिए, ठीक है, आप इस्लाम कबूल कर दीजिए। वो हिंदू धर्म के लोगों को भी कहता था, ठीक है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहा जा रहा है कि मर्टन सन टेम्पल जो है ना, मर्टन सन टेम्पल को उसी के ऑर्डर के बेसिस पे ही डिस्ट्रॉय किया गया था। किसके? सिकंदर, जो बुट शिकन था, उसके ऑर्डर पे ही उसी ने ऑर्डर दिया कि मर्टन सन टेम्पल को आप डिस्ट्रॉय करो। अब आप अंडरलाइन कर लीजिए जैनुल आबदीन, ठीक है। इसमें भी मैं कलर पहले चेंज करके रखता हूं। देखिए, जैनुल आबदीन जो थे, जैनुल आबदीन का रियल नेम था शाही खान। जैनुल आबदीन का रियल नेम क्या था? जैनुल आबदीन का रियल नेम था शाही खान, ठीक है। टाइटल इसको क्या था? सुल्तान जैनुल आबदीन इसका क्या था? टाइटल था। इसने रूल कब किया? इसने 1420 AD से लेकर 1470 AD तक इसने रूल किया, ठीक है। 1420 to 1470 इसने रूल किया। जैनुल आबदीन जो है ना, ही वाज आल्सो नोन एज बुडशाह। जैनुल आबदीन वाज आल्सो नोन एज बुडशाह, ठीक है। ही वाज आल्सो नोन एज ग्रेट सुल्तान। बुडशाह का मतलब ये होता है ग्रेट सुल्तान।
बुडशा का मतलब ही क्या होता है, ग्रेट सुल्तान। सो हम कहेंगे ही वाज नोन एज ग्रेट सुल्तान और बुडशा। और याद रखना अकबर ऑफ कश्मीर भी उसी को कहा जाता था। क्या? अकबर ऑफ कश्मीर। अकबर ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता था? अकबर ऑफ कश्मीर भी जैनुल आबदीन को ही कहा जाता था। ठीक है। और इसके जो सोल्जर्स है ना वो बहुत ज़्यादा थे। ठीक है। इसकी आर्मी बहुत ज़्यादा ह्यूज थी। ठीक है। और इसने फिर क्या किया ही तो आर्मी की मदद लेते हुए उसने फिर पंजाब, वेस्टर्न तिब्बत, लद्दाख, ठीक है, और बल्ती रीजन जो था, बल्ती रीजन, कुल्लू, ओहिंड, यानी कि जिसको हम हजारा भी बोलते हैं, तो इन रीजन्स को इसने क्या किया? कनकर किया अपनी आर्मी की मदद से। और जो जैनुल आबदीन है ना, जैनुल आबदीन के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन कर रहा था। क्या कर रहा था? फ्रेंडली रिलेशंस ये मेंटेन कर रहा था। किसके साथ? अदर कंट्रीज के साथ, बाकी कंट्रीज के रूलर्स के साथ। ठीक है। और ये भी कहा गया है कि जो शरीफ ऑफ मक्का है ना, शरीफ ऑफ मक्का, जो मक्का का शरीफ था, ठीक है, शरीफ ऑफ मक्का जो था, और जो जीलन और इजिप्ट इन टेरिटरीज के जो किंग्स थे ना, वो क्या कर रहे थे? वो इसको गिफ्ट्स भेज रहे थे। क्या कर रहे थे? दे सेंट गिफ्ट्स, दे सेंट प्रेजेंट्स। ठीक है। प्रेजेंट्स यानी कि गिफ्ट्स, दे सेंट प्रेजेंट्स, जहाँ हम कहेंगे दे सेंट गिफ्ट्स टू सुल्तान जैनुल आबदीन। इसके अलावा गिफ्ट्स जो है ना, गिफ्ट्स का एक्सचेंज होता था। क्या होता था? गिफ्ट्स का एक्सचेंज होता था बिटवीन जैनुल आबदीन एंड रूलर्स ऑफ सिंध। इनके रूलर्स ऑफ सिंध को भी ये आपस में क्या कर रहे थे? गिफ्ट्स को एक्सचेंज कर रहे थे। बंगाल के मतलब जो रूलर्स थे उनके साथ भी ये क्या कर रहा था? अपने गिफ्ट्स शेयर कर रहा था। ठीक है। तिब्बत, गुजरात, मालवा, दिल्ली, तो इनके रूलर्स के साथ ही क्या करता था? गिफ्ट्स का एक्सचेंज होता था। ठीक है। यानी कि वो भी इसको गिफ्ट्स देते थे, ये भी वापस देता था। ठीक है। देखिए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो इसने टैलेंटेड पर्सन्स को, ठीक है, जैनुल आबदीन ने टैलेंटेड पर्सन्स को क्या रखा? टैलेंटेड पर्सन्स को हाई पोस्ट्स पे रखा। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स पे, ठीक है, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स पे किनको रखा? टैलेंटेड पर्सन्स को रखा। किसने? जैनुल आबदीन ने, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और क्रीड। ठीक है। तो ये इसने नहीं देखा कि ये मुसलमान है, हिंदू है, या ये इसने नहीं देखा कि ये काला है, किस कास्ट से हैं, अपर कास्ट से, लोअर कास्ट से। तो इस तरीके से इसने टैलेंट जिसमें देखा तो उसको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे रखा गया। ठीक है। तो जस्टिस के ऊपर ये बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा था। याद रखना, कौन ध्यान दे रहा था? जैनुल आबदीन बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा था जस्टिस के ऊपर। और ये बता रहा था कि क्राइम कोई भी कमिट नहीं करेगा। क्राइम जो है, क्राइम बिल्कुल इसने सुप्रेस किया था। और इसके जो अपने कुछ ग्रैंडीज थे, ठीक है, अपने जो इसके कुछ ग्रैंडीज थे, मतलब इसके जो अपने कुछ ग्रैंडीज थे जो इसके फेवरेट्स थे, ठीक है, अपने जो इसके कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे, लेकिन जो क्या कर रहे थे, जो क्राइम कर रहे थे, उनको भी इसने क्या दी? पुनिशमेंट दी। जब भी कोई इसको अपना कोई फेवरेट भी गिल्टी साबित होता था ना, तो उसको ये पुनिश करता था। जैनुल आबदीन ने बहुत सारे लॉज जो है ना, इसने बहुत सारे लॉज कॉपर प्लेट्स के ऊपर क्या किया? कॉपर प्लेट्स के ऊपर इसने इनग्रेव करवाए। ठीक है। खोद के लिखवाए। ठीक है। इनग्रेव्ड किए, तो खोद के लिखवाए कॉपर प्लेट्स पे, और फिर उनको पब्लिक प्लेस में रखा ताकि हर एक जो बंदा है उसको पता चले कि लॉ क्या है। और याद रखना, सुल्तान जैनुल आबदीन ने क्या किया? इसकी एडमिनिस्ट्रेशन का एक सबसे जो अच्छा चीज़ थी तो वो थी जस्ट एंड लिबरल। ठीक है। जस्ट एंड लिबरल इसकी एडमिनिस्ट्रेशन थी। मतलब इन्होंने हिंदूज को भी इक्वली ट्रीट किया, गया उनको, मतलब इसने सताया नहीं, बराबर मतलब रेस्पेक्ट दिया जितना मुसलमानों को दे रहा था, बराबर राइट्स दिए जितने मुसलमानों को इसने दिए। ठीक है। तो जजिया, याद रखना, जजिया टैक्स इसने एबॉलिश किया। जजिया टैक्स जो है वो किसने एबॉलिश किया था कश्मीर में? वो कश्मीर में एबॉलिश किया था जैनुल आबदीन ने। जैनुल आबदीन जो थे, इसने मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर इसने बहुत अच्छा अटेंशन दिया। ठीक है। बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया। किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर इसने बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया। और जो लैंड रेवेन्यू है ना, लैंड रेवेन्यू भी अब फिक्स कर दिया गया था। किसके टाइम पीरियड में? शाबाश, जैनुल आबदीन के टाइम पीरियड में। उसने बोला कि जितना प्रोड्यूस होगा उसका 1/4 या 1/7 टू 1/7, ठीक है। कुछ क्रॉप्स का 1/4 देना पड़ता था, कुछ क्रॉप का 1/7 था। मतलब अगर आपको 7 किलो निकलते हैं, 1 किलो आपको गवर्नमेंट को देना था। अगर आपको 4 किलो निकलते तो 1 किलो आपको गवर्नमेंट को देना था। इसने बहुत सारे कैनाल्स बनवाए। किसने? जैनुल आबदीन ने। जैसे जिसमें आता है मार कैनाल, इसने बनवाया। ठीक है। इसने मार कैनाल बनवाया, इसने पुहरू कैनाल बनवाया। ठीक है। और इसने काकापोरा कैनाल बनवाया, काकापोरा कैनाल इसने बनवाया। ठीक। अवंतीपुर जो है, अवंतीपुर कैनाल इसने बनवाया। ठीक। इसने जैनागीर कैनाल बनवाया।
जैनागीर कैनाल भी इसने बनवाया। और क्या बनवाया, शाबाश, मार कैनाल याद रखा, पोहरू कैनाल और काकपोरा कैनाल। ठीक है, देखिए अगर हम हैंडीक्राफ्ट्स की बात करेंगे ना, हैंडीक्राफ्ट्स पे भी इसने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स हम अगर देखेंगे, इसने क्या किया, इसने क्राफ्ट्स मैन को, इसने फॉरेन क्राफ्ट्स मैन को, फॉरेन, ठीक है, यानी कि फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज से इसने क्या लाए, क्राफ्ट्स पर्सनस को लाए। स्पेशली इसने फ्रॉम सेंट्रल एशिया से, इसने ज़्यादातर जो क्राफ्ट्स मैन है वो उसने सेंट्रल एशिया से उनको इन्वाइट किया, यहाँ आप आइए। और इन्होंने फिर क्या किया, ट्रेन करवाया, किसको, ट्रेन हिज सब्जेक्ट्स, यानी कि इसने अपने लोगों को भी फिर ट्रेन करवाया। देखिए बाहर के लोगों को इनवाइट किया, बोला कि आप यहाँ पे आइए, जो क्राफ्ट्स पर्सन थे, तो वहाँ पे फिर यहाँ के लोगों को कहा कि इनसे आप सीख लो। ठीक है, तो उसके बाद याद रखना, तो आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शाल जो है ना, आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शाल्स, आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना, आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शाल्स, ठीक है, फ्रॉम तिब्बत। तो पश्मीना शाल्स पहले कहाँ पे बनाए जा रहे थे, तिब्बत में। तो उसके बाद ये इंट्रोड्यूस किया ज़ैनुल आबिदीन ने, कहाँ पे, यहाँ हमारे कश्मीर में भी। तो हु इंट्रोड्यूस्ड आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शाल्स इन कश्मीर, तो ये किया था ज़ैनुल आबिदीन ने, कहाँ से, फ्रॉम तिब्बत। तो इसके अलावा याद रखना, वुडन आर्किटेक्चर जो है ना, वुडन आर्किटेक्चर और वुड कार्विंग, जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये 2-3 थे। ठीक है, वुडन आर्किटेक्चर और वुड कार्विंग, ये भी किसने इंट्रोड्यूस किया, ज़ैनुल आबिदीन ने। ये भी याद रखना, ज़ैनुल आबिदीन के टाइम पीरियड में ही जोना राजा ने क्या लिखी थी, जोना राजा ने सेकंड पार्ट लिखी थी, किसकी, सेकंड पार्ट लिखी थी राजा तरंगनी की। ठीक है, अच्छा, इसकी बायोग्राफी जो है ना, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन की जो बायोग्राफी है वो किसने लिखी थी, वो लिखी थी युद्ध भट्टा ने। किसने, युद्ध भट्टा ने लिखी थी सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन की उसकी ऑटोबायोग्राफी हम नहीं कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी होती है जो इंसान खुद दिखता है अपनी बायोग्राफी। ठीक, तो इसकी बायोग्राफी किसने लिखी थी, युद्ध भट्टा ने। इसकी बायोग्राफी की जो बुक है उसका नाम क्या था, जैन प्रकाशा उस बुक का नाम है। अच्छा, इसके अलावा ज़ैनुल आबिदीन जो है ना, इसने एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी कायम किया था, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी इसने इस्टेब्लिश करवाया, जिसमें उसने क्या किया, जिसमें महाभारता, रामायणा और राजा तरंगनी को इसने क्या करवाया, ट्रांसलेट करवाया। किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया, इसने इनको ट्रांसलेट करवाया पर्शियन लैंग्वेज में, क्योंकि खुद जो है ना, खुद ये पर्शियन ही जानता था, कौन, जो इसका नाम है ज़ैनुल आबिदीन। तो ज़ैनुल आबिदीन ने डिपार्टमेंट बनवाया, और वहां पे कौन सा डिपार्टमेंट, ट्रांसलेशन का, वहां पे इसने महाभारत, रामायण, राजा तरंगिणी का ट्रांसलेट करवाया फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन। ठीक, तो इसने बहुत सारे कॉलेजेस भी खोले, स्कूल इसने खोले, ताकि स्प्रेड ऑफ नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो इसने बहुत सारे मतलब डिस्पेंसरीज जो है ना, डिस्पेंसरीज भी खोले, किसके लिए, ताकि वहाँ पे मतलब हेल्थ फैसिलिटी जिसको हम बोलते हैं, हेल्थ डिस्पेंसरीज खोली, जहाँ पे इसने हकीमस और वेदस, यानी कि डॉक्टर्स, उस टाइम के डॉक्टर्स होते थे हकीम और वेद, उनको वहाँ पे रखा। आर्किटेक्चर की अगर हम बात करेंगे तो ज़ैनुल आबिदीन जो है ना, ये ग्रेट बिल्डर था, ये भी बहुत ग्रेट बिल्डर था। क्यों, देखिए ये जो है ना, और ज़ैनुल आबिदीन जो है, इसने एक न्यू सिटी बनाई, जिसको हम बोलते हैं नौशहर। क्या बोलते हैं, नौशहर जिसको हम बोलते हैं। नौशहर प्रेजेंटली ये पार्ट है सिटी ऑफ श्रीनगर का, है ना, नाउ ये पार्ट ऑफ सिटी श्रीनगर। तो नौशहर किसने फाउंड किया था, ज़ैनुल आबिदीन ने। इसके अलावा इसने और भी कुछ टाउन्स फाउंड किए, जैसे ज़ैनापुरा, ज़ैनाकूट, ज़ैनागीर, ये कुछ टाउन्स थे जो किसने फाउंड किए, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने। अच्छा, याद रखना, इसने फर्स्ट वुडन ब्रिज जो है ना, फर्स्ट वुडन ब्रिज एट श्रीनगर किसने बनवाया था, शाबाश, किस रूलर ने, फर्स्ट वुडन ब्रिज एट श्रीनगर किसने बनवाया था, वो भी ज़ैनुल आबिदीन ने बनवाया था। उस ब्रिज का नाम क्या है, ज़ैना कदल। तो ज़ैना कदल भी किसने बनवाया था, ये फर्स्ट ब्रिज था, फर्स्ट वुडन ब्रिज याद रखना, फर्स्ट वुडन ब्रिज था किसका, श्रीनगर का। ठीक है, किसने बनवाया, इसका नाम क्या था, ज़ैना कदल। किसने बनवाया, ज़ैनुल आबिदीन ने। अच्छा, इसने एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनवाया था, है ना, आर्टिफिशियल आइलैंड भी इसने बनवाया था। कहाँ पे, शाबाश, आर्टिफिशियल आइलैंड इसने कहाँ पे बनाया था, वॉलर लेक में। उस आर्टिफिशियल आइलैंड का नाम क्या है,
ज़ैना लैंक। अच्छा, मैंने कहीं पे सुना था कि जोगी लंकर, जोगी लंकर, जोगी लंकर पता है क्या है? जोगी लंकर भी ये जो है ना, जोगी लंकर ज़ैनुल आबदीन के टाइम पे ही होता था। जोगी लंकर किसको कहते थे? जोगी लंकर बोलते थे किचन को, जो लंगर खाना होता था ना, लंगर खाना, जहाँ पे लंगर लगा हुआ होता है, ठीक है, जैसे गुरुद्वार में लंगर लगा हुआ होता है, तो उसको जोगी लंगर बोलते थे। देखिए उसके बाद जो है ना, अब यहाँ पे ज़ैनुल आबदीन की डेथ होती है। ज़ैनुल आबदीन की जब डेथ होती है तो उसके बाद शाह मीरी डायनास्टी जो है वो भी डिक्लाइन होती हैं, वो भी मतलब डेथ में ही पड़ जाती हैं। उसके बाद उसके कुछ लीडर्स आते हैं, कुछ रूलर्स आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक आते हैं वो, ठीक है। नौशार जो है ना, नौशार को पहले क्या नाम था? नौशादिर, नौशादिर इसका पहले नाम था, ठीक है। ये जो बुरशा है ना, ज़ैनुल आबदीन के टाइम पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है, ठीक है। गोल्डन एज ऑफ कश्मीर कहा जाता है। गोल्डन एज ऑफ कश्मीर किसके टाइम पीरियड को कहा जाता है? शाबाश, ये कहा जाता है ज़ैनुल आबदीन के टाइम पीरियड को। और पर्शियन, पर्शियन जो है ये चूज़ की गई थी एज न्यू ऑफिशियल लैंग्वेज। तो न्यू ऑफिशियल लैंग्वेज अपने कोर्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज किसने इंट्रोड्यूस की थी? ये भी ज़ैनुल आबदीन ने की थी। क्या, कौन सी लैंग्वेज? पर्शियन लैंग्वेज, इसने ऑफिशियल लैंग्वेज करार दी थी, यानी कि कोर्ट लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, ये भी याद रखना, अकबर ऑफ कश्मीर इसी को कहते थे, है ना। तो आर्ट ऑफ वीविंग, आर्ट ऑफ वीविंग जो है ना, आर्ट ऑफ वीविंग, आर्ट ऑफ वीविंग और पेपर मेकिंग, आर्ट ऑफ वीविंग, पेपर मेकिंग, या जो बुक बाइंडिंग टेक्निक्स हैं, बुक बाइंडिंग टेक्निक, बुक बाइंडिंग टेक्निक, ये टेक्निक जो है ना, ये भी किसने इंट्रोड्यूस की थी? ये भी इंट्रोड्यूस की थी ज़ैनुल आबदीन ने ही। लेकिन ये जो बुक बाइंडिंग टेक्निक है, पेपर मेकिंग है, आर्ट ऑफ वीविंग है, ये इसने कहाँ से बारो किया था? ये इसने बारो किया था समरकंद से। कहाँ से? समरकंद से इसने ये बारो किए थे। अच्छा, पेपर माशी का अगर पूछा गया ना आपको, पेपर माशी, पेपर माशी, पेपर माशी भी इसी ने इंट्रोड्यूस की, ठीक है। ज़ैनुल आबदीन ने कितने टाइम के लिए रूल किया? 50 साल के लिए, ठीक है। और इसका जो रूल था ना, वो क्या था? हम कहेंगे वो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन थी। क्या थी? स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इसने रूल किया। ये मोस्ट एबल रूलर था, ठीक है। मोस्ट एबल यानी कि सबसे अच्छा रूलर, ठीक है, सबसे ब्रेव रूलर था। किसका? शाह मीरी डायनास्टी का, याद रखना, शाह मीरी डायनास्टी का। मैं आपको बताने वाला था। देखिए ये जो है ना, ज़ैनुल आबदीन ने एक रॉयल किचन, एक रॉयल किचन इसने क्या किया था? एक रॉयल किचन ज़ैनुल आबदीन ने हिंदू पिलग्रिम्स के लिए, हिंदू पिलग्रिम्स के लिए एक रॉयल किचन ज़ैनुल आबदीन ने स्टार्ट किया। कहाँ पे स्टार्ट किया? रेनावारी में। कहाँ पे? रेनावारी में एक रॉयल किचन हिंदू पिलग्रिम्स के लिए किसने स्टार्ट किया? ये स्टार्ट किया ज़ैनुल आबदीन ने। उसी को नाम बोला जाता था जोगी लंकर। अब ये पॉइंट मैंने देखा, लेकिन इससे पहले कहीं सुना था जोगी लंकर, यानी कि जोगी लंकर कहाँ पे था? श्रीनगर में। ये क्या था? ये एक रॉयल किचन था। तो इसके टाइम पीरियड में जो कुछ चीज़ें हुई, जो कुछ मस्जिद वगैरह बनी, तो उसमें भी जामिया मस्जिद का नाम भी आता है, जामिया मस्जिद, ठीक है। क्योंकि इसके टाइम पीरियड में भी उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो जो है वो मतलब स्टार्ट फिर से कंटिन्यू की गई, ठीक है। जितनी बनाई गई थी उससे फिर आगे बनाई गई, ठीक है। खान का ही मौला, खान का ही मौला, याद रखना, ठीक है। अच्छा, आली मस्जिद आप याद रखना। आली मस्जिद किसके टाइम पीरियड में बनाई गई थी? ज़ैनुल आबदीन। अंबुर की आली मस्जिद भी श्रीनगर में ही है, ठीक है। अंबुर की मस्जिद, अंबुर की मस्जिद जो है ना, ये गिलगित बाल्तिस्तान में है। कहाँ पे? गिलगित बाल्तिस्तान में। ये किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी मेरे दोस्तों ज़ैनुल आबदीन ने। अच्छा, अगर आपसे अब पूछा गया कि लास्ट रूलर कौन था, लास्ट रूलर कौन था शाह मीरी डायनास्टी का? शाह मीरी डायनास्टी का लास्ट रूलर कौन था? वो था मेरे दोस्तों हबीब शाह। अब देखना मेरे दोस्तों, हबीब शाह के टाइम पीरियड में ही, ठीक है, हबीब शाह के टाइम पीरियड में ही जो मुगल एम्पायर है ना, मुगल एम्पायर अकबर, मुगल एम्पायर अकबर जो था ना, मुगल एम्पायर अकबर, ठीक है, मुगल एम्पायर अकबर ने क्या किया? ड्यूरिंग हबीब शाह's reign कश्मीर वाज अटैक्ड बाय मुगल एम्पायर अकबर अंडर मिलिट्री चीफ, जिसका नाम क्या था? मिलिट्री चीफ, मिलिट्री चीफ जिसका नाम क्या था? कारा बहादुर,
तो कारा बहादुर मिलिट्री चीफ था किसका? अकबर का। तो अकबर ने कारा बहादुर को कहा कि आप किसको अटैक करो? हबीब शाह को। ठीक है, तो यहीं से फिर जो मतलब शामिर डायनास्टी वो खत्म होगी। हबीब शाह वाज इट इज लास्ट रूलर। ओ सॉरी सॉरी, नहीं वो तो मुझे लगा कि मैं आपको शायद चक डायनास्टी पढ़ा रहा हूँ। देखिए हबीब शाह जो है ना, जब हबीब शाह का एक मिनिस्टर था जिसका नाम था गाजी चक। क्या उसका नाम था? गाजी चक। जब वो इनको हमला करने आए ना, अटैक करने आए, कौन? मुगल्स। तो गाजी चक जो था ये हबीब शाह का एक एबल मिनिस्टर था, बहुत ही अच्छा मिनिस्टर था। ठीक है, तो गाजी चक ने क्या किया? गाजी चक ने मुगल आर्मी को डिफीट किया। गाजी चक ने मुगल आर्मी को क्या किया? डिफीट किया। याद रखना, गाजी चक ने मुगल आर्मी को डिफीट किया। आप समझ रहे हैं कहां पे? राजौरी में ये बैटल हुआ, तो वहां पे मुगल्स को हार खानी पड़ी। तो यहां पे फिर गाजी चक जो है ना वो पावरफुल बन गया। क्या बन गया? गाजी चक पावरफुल बन गया। एंड उसके बाद सून ही डिसमिस्ड हबीब शाह। उसके बाद हबीब शाह को इसने खुद ही डिसमिस किया, कहा कि आप किसी के लायक नहीं हो। ठीक है, तो इस्टेब्लिश हिमसेल्फ ऑन थ्रोन। और उसके बाद उसने अपनी डायनास्टी बनाई जिसका नाम है चक डायनास्टी। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ से इफ्तारी का टाइम होता है। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।